चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अदानी ग्रुप को दी गई है क्लीन चिट। हिंडनबर्ग मामले में सेबी की तरफ से अदानी समूह को दी गई है क्लीन चिट। जी हाँ, सेबी की जो जांच चल रही थी हिंडनबर्ग मामले को लेकर के, अब वहां पर बड़ा फैसला सेबी की तरफ से और क्लीन चिट दी गई है यहां पर अदानी समूह को। सेबी ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को बताया है निराधार। आपको बता दें कि सेबी की जांच में एलओडीआर नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर कि अदानी समूह को दी गई है क्लीन चिट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अदानी और अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद से हमने देखा था कि अदानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी थी और यह आरोप लगाया गया था कि एडी क्रॉप इंटरप्राइजेस के जरिए अदानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया गया। लेकिन अब जो जांच की सेबी की जांच लगातार चल रही थी और अब सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, सेबी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में हिंडनबर्ग के जो भी आरोप थे वो पूरी तरीके से निराधार हैं। जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो है ये आरोप लगाया गया था अदानी समूह पर और उसके बाद से हमने देखा अदानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। हालांकि अदानी समूह की तरफ से लगातार इस बात से डिनाई किया गया और ये कहा गया कि वो जो है किसी भी तरह के इस तरह की जो भी आरोप है वो निराधार हैं, ये इन सब के पीछे कोई साजिश है। लेकिन ये पूरा मामला चलता रहा और लगातार सेबी की जांच भी चलती रही। मामला कोर्ट में भी गया और अब जो है फाइनल रिपोर्ट आई है जिसमें कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, ग्रुप की जो कंपनियां थीं जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस का नाम था, अदानी पोर्ट्स का नाम था, अदानी पावर का नाम था, इन सबको जो है एक तरीके से बरी किया गया है, क्लीन चिट दी गई है। आपको बता दें कि जो आरोप लगाया गया था वो यूएस की शॉर्ट सेलर कंपनी के फाउंडर नाटे एंडरसन की तरफ से लगाया गया था। जनवरी 2024 में जो है ये आरोप लगाए गए थे हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में और उसके बाद से बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी थी और अब जो है हालांकि वहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक रिकवरी आ गई है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर में जब कल कारोबार, जब बाजार खुलेगा तब फिर अदानी समूह के शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अदानी समूह के शेयरों में कल उम्मीद ये कर रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, कि कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, कल एक मजबूत शुरुआत देखने को मिल सकती है शुक्रवार के सत्र में। और आपको बता दें कि अगर हम गुरुवार के सत्र की बात करें तो अदानी पावर 0.5% बढ़ के कामकाज करता हुआ बंद हुआ है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स में करीब 4.5% की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली 1411 के आसपास। अदानी एंटरप्राइजेज ऑलमोस्ट फ्लैट जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें अदानी ग्रीन की तो यहाँ पर भी करीब ऑलमोस्ट फ्लैट 980 के आसपास का लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला। अदानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करें तो करीब 1.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। हाल फिलहाल में बीते कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर अदानी समूह के शेयरों में अच्छी रिकवरी आती हुई, खासतौर से अदानी पावर में जो है एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, 600 के लेवल टूटते हुए भी दिखाई दिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और ये जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि शुक्रवार के सत्र के अंदर एक बड़ी तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो आइए जरा सुनते हैं प्रदीप जी से कि आखिर में, प्रदीप हलदर जी से कि आखिर में वो क्या कह रहे हैं। और प्रदीप जी आपसे जानना ये चाहेंगे यहाँ पर कि अभी अगर अदानी समूह में एक स्ट्रेटजी बनानी और सोमवार फ्राइडे को क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 10 बजे प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहाँ पर और डिटेल में हमारे साथ बातचीत होगी। लेकिन अभी गैप अप ओपनिंग होने की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर हैं। अभी अगर सुबह उठते ही कहीं कुछ खरीदना हो तो वो कौन से शेयर हो सकते हैं अदानी समूह के। आइए सुनते हैं प्रदीप से हमने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल अदानी पावर मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से 20 से 25% अपसाइड है। मैं सबसे एग्रेसिवली अदानी पावर के साथ जाना चाहूँगा। अदानी पावर अभी 631 का क्लोजिंग है, मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 680 एंड 700 प्लस। एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, वो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 595 के अराउंड, 595 स्टॉप लॉस एंड 680 700 प्लस टारगेट होना चाहिए अदानी पावर में। थर्ड कॉल रहेगा सर अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट मुझे लगता है कि 1480 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 1540। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1375 का। अदानी ग्रीन का करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा जो सीएमपी है। मुझे लगता है कि सर एक स्टॉप लॉस 915 होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए यहाँ से
1040, सेकंड होगा 1120। चलिए तो अब इस खास पेशकश को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसके बाद गैप अप अगर ओपनिंग होती है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में लेकिन हम बातचीत करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम सुबह 10 बजे बाजार खुलने के बाद हमारे साथ होंगे विशेष मेहमान, प्रदीप हल्दर जी होंगे और विशेष मेहमान हमारे साथ होंगे। तो दिन भर हमारी रणनीति तय होगी अदानी समूह को लेकर के कि आखिर में अब अदानी समूह में कौन से वो शेयर हैं जहां पर अभी भी खरीदारी के मौके हैं। तो सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि अदानी को क्लीन चिट मिली है। हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जो जांच चल रही थी उस मामले में अदानी समूह को दी गई है क्लीन चिट और तमाम जो आरोप लगाए गए थे उन सबको बताया गया है निराधार। कल शुक्रवार के दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर हम कल बातचीत करेंगे। अभी गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करना है आपने प्रदीप हल्दर जी को सुन लिया, बाकी कल सुबह बातचीत करते हैं। लगातार बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।